हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी मेरी तरह प्रेग्नेंट हैं और सोच रही हैं कि अपने स्किन का केयर कैसे की जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हमें पता है जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे स्किन चेंजेस होते हैं। काफ़ी लोगों को एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, इरिटेशन, ये सारे, और कभी कभी कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो होती है। ये विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, बट बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। तो आज मैं उसी का सलूशन और एक बेसिक स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ फॉलो करना चाहती हूँ, जो अभी तक मैंने इन 8 महीनों में किया है और जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मेरा जो स्किन केयर रूटीन है ना, मैं पर्सनली आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी अगर आपका कोई माइल्ड जेंटल स्किन केयर रूटीन है जो प्री प्रेगनेंसी आप फॉलो करती थी, तो उसको ही आप कंटिन्यू कर सकती हो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। क्योंकि हमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं चाहिए। बट अगर आपके स्किन रूटीन में कुछ एक्सफोलिएंट्स हैं या फिर कुछ पीलिंग सोल्यूशंस हैं जो आप यूज़ करते हैं, या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं वो यूज़ करते थे, तो आप लोगों को वो चीज़ों को उसको रिप्लेस करना चाहिए, या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए, अपने ओबीजी से ज़रूर ओपिनियन लेनी चाहिए कि वो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करें या ना करें। क्योंकि दीज स्किन केयर डज कॉज हार्मफुल इफेक्ट to your skin or sometimes to your baby as well. So why to risk this just for 9 months, right? तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। Let's get started। तो मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ और आई एम स्वेयर बाय लाइक ईयर्स नाउ, वो है, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द माइल्ड क्लिंजर या फिर कोई फेस वॉश जो आप यूज़ करते हो। तो जो भी माइल्ड फॉर्मुलेशन में हो, जो या तो अगर आपको पहले से सूट करता हो, और नहीं अगर आप प्रेगनेंसी के बाद उसको स्विच करना चाहती हैं, तो मैं सिंपल का ये रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही माइल्ड और बहुत ही जेंटल है। ठीक है, और ये मैं आज से नहीं यूज़ कर रही हूँ, देखो ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो ये मैं आज से यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ और मैंने प्रेगनेंसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं। इसी को ही मैं स्वेयर बाय करती हूँ और आगे भी इसी को ही यूज़ करूँगी। तो मेरा स्किन केयर बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, बट उतना ही एफिशिएंट है, उतना ही जितना ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो जो माइल्ड क्लिंजर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं टू रिमूव डर्ट और टू रिमूव ऑयल फ्रॉम योर स्किन। स्ट्रिक्टली अवॉइड हार्श स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैं पहले भी नहीं यूज़ करती थी, तो प्रेगनेंसी के थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहती। माइल्ड क्लिंजर के बाद बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि टोनर लगाएं या फिर कोई सेरम लगाएं, जो कि वो रूटीन में यूज़ करते हैं। अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर वो आप यूज़ करना है तो वो उसके लिए आप अपने डर्मेट या ओबीजी से ज़रूर डिस्कस करें। मैंने कोई टोनर, ना मैं पहले टोनर लगाती थी, ना मैं अभी कोई नई चेंजेस कर रही हूँ। मैं कोई टोनर नहीं लगा रही हूँ, ना मैं कोई सीरम लगा रही हूँ। फिर डायरेक्टली मेरा जो सेकेंड प्रोडक्ट होगा वो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, वो जिसके जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी स्किन पहले बहुत ड्राई थी, अभी भी ड्राई है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी ड्राई रही है, बट पहले से थोड़ा टेक्सचर बेटर हो गया बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो ये इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। बट फिर भी मेरे मॉइस्चराइज़र में एक ऐसी चीज़ है जो मैं स्किन रूटीन में बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं मॉइस्चराइज़र की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। तो मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, सेटाफिल डैम। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आधी है ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, और एक नया एक्स्ट्रा मैंने ऑलरेडी ख़रीद के रखा हुआ है। तो सी हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए। इट्स लाइक अ क्या बोलूँ मैं, इट्स अ वंडर थिंग। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं आई एम स्वेयर बाय द सेटाफिल डैम, क्योंकि मैं आज से नहीं, इसको कम से कम ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से लगा रही हूँ, और इससे बेटर मुझे अभी तक का कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, और ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही मुझे एडवाइस किया था। तो ये ज़रूर लगाएं। और मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं प्रोडक्ट बोल रही हूँ आपको वही यूज़ करना है, क्योंकि हम सबकी स्किन टाइप बिल्कुल अलग होती है। कि कुछ लोगों की एक्ने प्रोन स्किन है, जिसके लिए ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप कोई जेंटल मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो मेरे लिए बिल्कुल मेरे स्किन को परफेक्टली सूट करती है। तो मैं इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों रूटीन में ही लगाती हूँ, और दिस इज़ मस्ट हैव फॉर मी। मुझे तो बल्कि एंग्जाइटी होने लगती है, ख़त्म होने से पहले ही मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ, ताकि मॉइस्चराइज़र की शॉर्टेज ना हो मेरे पास। तो ये 2 चीज़ें तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो है सनस्क्रीन। जैसे कि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं यूवी डॉक्स का ब्लू लाइट
सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये अगेन मुझे डर्मेट ने ही एडवाइस किया था मेरे स्किन के अकॉर्डिंग, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, मैट फिनिश में है, बट इट इज़ फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। जैसे मेरा टी जोन थोड़ा ऑयली है, बाकी एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इट वर्क्स वंडर फॉर मी, और बहुत लाइट वेट है। तो मैं ये सारी चीज़ें ना मैंने और सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ में जो कि मैं आज से नहीं, मैं जब मैं 10th क्लास में थी तब से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम में, और वो भी जब इतना सनस्क्रीन लोगों को पता भी नहीं होता था कि लगाना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम 10th क्लास में आई हैड अ स्किन बर्न, तो उसके बाद जो भी डर्मेट से मैंने जो ट्रीटमेंट ली थी, उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप हमेशा सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। एक डार्क सा पैच बन गया था मेरा सनबर्न का, वो धीरे धीरे सबसाइड हुआ। तो तब से मैं आई स्वेयर बाय दिस सनस्क्रीन, मतलब नॉट दिस ब्रांड, विद सनस्क्रीन। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स चेंज किए, बट मैंने प्रेफरेबली हमेशा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड वाले जो एडवाइस किए हुए ही सनस्क्रीन यूज़ किए हैं। ये जो मार्केट में जो गिमिक हैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ मैं। जो एक्चुअल रियली गुड फॉर योर स्किन वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, और जो कि जेंटल भी हों, और डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन में से है जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे स्किन को सूट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो हो गई मेरे स्किन के, मेरे फेस की, ठीक है। अब आती है बॉडी की बात। तो बॉडी के लिए मेरे को फुल बॉडी के लिए मॉइस्चराइज़ करने के लिए मेरी स्किन अभी बहुत ड्राई है, इरिटेटेड है, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मेरे को इचिंग के इशू बहुत शुरू हो गए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर से। तो मुझे कुछ हाइड्रेटिंग भी चाहिए था, कुछ सूदिंग लोशन भी चाहिए था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो आपको मेडिकेटेड ड्रग्स भी दिए जाते हैं, और बट साथ में उन्हें लोकल एप्लीकेंट भी दिया जाता है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें एडवाइस करी थी, उनमें से एक चीज़ है कि मैंने एक सूदिंग लोशन के लिए एडवाइस किया गया था, लैक्टोकैलामाइन का लोशन, जो कि इट्स अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट। ये कॉमनली कहीं भी मिल जाता है, और ये जहाँ पे भी आपकी स्किन इरिटेटेड है, पील ऑफ हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो वहाँ पे मैं अप्लाई करके, इवन समटाइम्स मेरे पाम और सोल्स में मेरी बहुत खुजली होती थी, या होती है, अभी भी होती है, अब तो पहले से कम हुई है। तो मैं पाम एंड सोल्स में भी इसे अप्लाई करके सो जाती हूँ। दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, बट माइल्ड इरिटेशन में इट वर्क्स वेल। तो आप पाम एंड सोल्स में एक अच्छी सी लेयर अप्लाई करके फिर थोड़ा उसको छोड़ दो उसी तरह, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करो। ये तो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा, सूदिंग में बहुत हेल्प कर, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कहीं भी मिल जाएगा। तो ये मैं ज़रूर लगाती हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर स्किन की बात आती है, तो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हम सारे एप्रीहेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए, राइट? क्योंकि वेट पुट ऑन हो रहा है, स्किन स्ट्रेच हो रही है, तो फीमेल्स हम सबको भी थोड़ा सा इस चीज़ का रहता है कि यार स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोग कहते हैं कि मैंने ये एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम लगाया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मेरे को कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि सारे, हो सकता है उनको सूट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बट स्ट्रेच मार्क्स में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली होते हैं। वो स्ट्रेच मार्क्स होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से वेट गेन है, जेनेटिकल फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर को रहा होगा तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा प्री प्रेगनेंसी वेट और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन है, उससे भी बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और मगर एक ही चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि अगर आप सच में उसको प्रिवेंट करने के लिए आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखो। जितना आप हाइड्रेट करके रखोगे उतना अच्छा है। और बहुत कोई क्लेम करता है कि अरे 6 मंथ तक 7 मंथ तक मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आया, ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ। तो रियल टेस्ट 6-7 मंथ नहीं है, रियल टेस्ट है 8 मंथ के मिड से स्टार्ट होके और 9 मंथ के एंड तक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो पहले नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। मगर हाँ, उस सबसे अच्छा काम आप यही कर सकते हो कि आपको जो बेस्ट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो या फिर आपकी डॉक्टर एडवाइस करती हो तो उसको ही आप यूज़ करें। तो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि ये सारे मॉइस्चराइज़र मैं फेस पे लगाती हूँ वो मैंने बॉडी पे नहीं लगाती उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बॉडी के लिए और भी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग चाहिए होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कौन सा मॉइस्चराइज़र अपने लगाया था। ब्लू सील पेट्रोलियम जेली, ये आप लिटरली देख सकते हो ये पूरा ख़त्म हो चुका है। ऐसे मेरा ये तीसरा टब है जो कि मैं ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे लगाती हूँ नहाने के जस्ट निकलने के बाद। क्योंकि मेरे को मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई। तो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में अभी तक 8 मंथ पूरे हुए मेरे, तब तक मैंने अभी भी सुबह और शाम मैं इसको रूटीन में लगाती हूँ। और मैं ये भी नहीं कह सकती आप लोगों को कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं, बट हाँ अभी लास्ट 10 डेज़ में मेरे को थोड़े अपने लोअर एब्डोमेन के पास स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती ये प्रिवेंट करेगा, बट हाइड्रेशन विल एटलीस्ट हेल्प यू कि
कोई उतना इफेक्ट ना आए, उतनी स्ट्रेचिंग ना हो, स्किन हाइड्रेटिंग होगी तो इफेक्ट कम आएगा। बाकी कोशिश यही रहती है कि हर कोई यही चाहता है कि स्ट्रेच मार्क्स ना आए, बट अगेन ये हमें एम्ब्रेस करना चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें इसको टैबू नहीं बनाना चाहिए। बट अगर फिर भी आप हम सबको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं ये वैसलीन लगाती हूँ। अगर आपको कोई सूट करता है आप वो लगाएं। अगर कोई प्रेफरेबली आप कोई क्रीम लगाते हैं के लिए बहुत हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अभी एक न्यूज़ आई थी कि ई-कॉमर्स साइट पे कोई स्किन प्रोडक्ट किसी ने यूज़ किया था, उसके बाद उस कस्टमर की किडनी डैमेज हो गई थी। जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं ना उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें लगता है ये तो सुपरफिशियल है, क्या ही हार्म करेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसे कुछ बहुत हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो स्किन के थ्रू ऑब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में जाके हमारी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ इसको कोई भी स्किन प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट ना करो, थोड़ा अच्छा से रिसर्च करके अपने डर्मेट से पूछ कर ही कोई भी न्यू स्किन केयर रूटीन अगर आपको अडेप्ट करना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी तो उनसे एडवाइस लेने के बाद ही करें। तो ये था मेरा बहुत सिंपल सा 4 प्रोडक्ट्स का स्किन केयर रूटीन जो कि थ्रू आउट अभी 8 महीने तक मैंने इसको फॉलो किया है और आखिरी महीने में भी यही किसी को ही फॉलो करूँगी, कोई चेंज करने का इरादा नहीं है मेरा। होप दिस विल हेल्प। भले ही ये थोड़ा बोरिंग साउंड करता हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें हम ट्राई करें, और मैं कुछ और आप लोगों को फ्यू टिप्स देना चाहती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कि आपके स्किन केयर में हेल्प करेगी। जो पहला है कि आप अच्छे से पानी पिएं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। सच बताऊं तो मेरे को पानी पीना इतना अच्छा लगता ही नहीं है, मैं खुद भी बहुत कम पानी पीती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जब मैं अपने सेकंड थर्ड विजिट पे गई थी तो मैंने अपने ओबीजी से पूछा था कि मैं ज़्यादा पानी नहीं पी पाती तो क्या करूँ। तो उन्होंने यही बोला था कि या तो आप आइस खाओ या फिर आप पानी में जो भी मिला के कुछ मिला के उसे फ्लेवर मिला के जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे नींबू पानी या किसी भी तरीके से उसे फ्लेवरफुल बना के या फिर अदर फॉर्म में आप पी सकते हो तो पियो। बेसिकली हमें हाइड्रेट करना है, कैसे भी करना है, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। रात को होते होते थोड़ा कम कर दें ताकि ज़्यादा बार आप लोगों को वॉशरूम ना जाना पड़े। सेकेंड है इसकी हेल्दी फ्रूट्स खाएं, अपनी डाइट में उसको बढ़ाएं, जो कि आपको जैसे मैंने बताया कि मेरा मॉर्निंग में एक बनाना मुझे खाना ही खाना है और इवनिंग में कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो मैं खाती हूँ। थर्ड थिंग है इसकी अच्छी स्लीप लें। जैसे आपको बताया कि अभी तो नींद मेरी अच्छे से हो नहीं पा रही, बट अगेन जब तक हो सकता है पॉसिबल आप अच्छी स्लीप ले सकें, चाहे दिन में सोने का मन हो अगर पॉसिबल हो तो आप सो सकें, या फिर रात को अच्छी साउंड स्लीप लें जिससे अगेन आपकी स्किन ग्लो करेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी इट्स सेल्फ अ जर्नी जहाँ पे मोस्टली स्किन हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है। हो सकता है ये सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ना हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। बट प्लीज़ वो भी मोटिवेट रहें, क्योंकि दिस टू शैल पास। और इसके बाद का जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो इसीलिए हम इस सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमने क्या डिफ़िकल्ट फेस किया। तो ये इसलिए फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखें और अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और कुछ अच्छा देखें, अच्छा सुने। फोर्थ इज़ कि कोई नई प्रोडक्ट को अवॉइड करें यूज़ करने की थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मन हो तो प्लीज़ डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही उसको यूज़ करें। और किसी भी प्रोडक्ट से थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी अगर कोई स्किन रैश डेवलप होती है, एक्ने होते हैं, कोई ब्रेकआउट स्टार्ट होता है, कोई पिगमेंटेशन होती है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर आप आउटडोर में ज़्यादा रहते हैं तो सनस्क्रीन अकेला काम नहीं करने वाला, फिज़िकल प्रोटेक्शन भी होनी ज़रूरी है। उसके लिए आप कोशिश करें कि अपना फेस कवर कर सकें, अपने शेड्स पहने, ग्लासेस पहने, या अपना फेस कवर करके रखें, अम्ब्रेला यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। मुझे पता है कि हम ऑलरेडी हमारे शरीर में इतना कुछ चल रहा होता है कि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके उतना तो कर ही सकते हैं, राइट। आई होप ये सिंपल प्रेगनेंसी स्किन केयर रूटीन विल हेल्प और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराए टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मैं ऐसे ही नई वीडियोज़ और आइडियाज़ के साथ आती रहूँगी। और मैंने जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि कोलेस्टेसिस क्या है, इसका आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था, तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ जिसके साथ मैं बताऊँगी कि हाउ आई एम कोपिंग अप विद दैट, ठीक है, और क्या ट्रीटमेंट मेरी चल रही थी, वो सारी मैं डिस्कस अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। थैंक यू गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।